भाई you chase love so hard because you don't love yourself. तू probably struggle कर रहा होगा relationship anxiety से, and मैं भी इससे बहुत struggle करता था, and मैंने इसे solve किया with attachment theory जिसमें सिर्फ 3 steps है. but उससे पहले मुझे तुझे एक weird सी स्टोरी बतानी है. सो मैं 9th स्टैंडर्ड तक एक इंटेलिजेंट टॉपर था, बहुत आई मीन एक्सट्रीम इंटेलिजेंट नहीं था, बट मैं टॉप मारता था. मैं सेकंड रैंक आता था एंड मेरा हमेशा बोर्ड पे नाम रहता था. एंड मेरे क्लास में एक लाइक क्यूट सी ब्यूटीफुल सी लड़की थी, एंड वो हमारे क्लास की सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की थी. और मैं ऑब्वियसली अब इंटेलिजेंट टॉपर था, तो मुझ में थोड़ा ईगो था एंड मुझ में थोड़ा एरोगेंस था कि मैं बेस्ट हूँ, एंड मैं लड़कों में टॉपर था बिकॉज लाइक कोई भी लड़का टॉप नहीं मारता था, तो मैं थोड़ा ऐसे काइंड ऑफ फेमस था कि ये बंदा टॉप मारता है. तो मैं ऐसे काइंड ऑफ फेमस था, एंड सिर्फ मुझसे ऊपर एक लड़की टॉप मारती थी. वो फर्स्ट आती थी, मैं सेकंड आता था. कभी कभी मैं भी फर्स्ट आता था, एंड हम दोनों में से कुछ ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता था, थोड़ा बहुत ही होता था. तो या तो मैं फर्स्ट आता था या तो मैं सेकंड आता था अपनी पूरी स्कूल लाइफ. एंड मुझे पढ़ना भी नहीं पसंद था, मैं पढ़ता था बिकॉज मुझे घर पे मार पड़ती थी कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर. सो मैं इंटेलिजेंट टॉपर था. उस क्यूट सी लड़की को मैं पसंद आ गया बिकॉज ऑब्वियसली मुझे इतना ज़्यादा अटेंशन मिलता था कि ये बंदा टॉपर है. एंड मैं इतना बुरा भी नहीं दिखता था, ऐसे गोलू मोलू था. मैं अभी जितना अच्छा नहीं दिखता था, बट ऐसे गोलू मोलू था एंड मैं टॉपर था. इतना ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है अट्रैक्ट करने. सो वो लड़की को शायद मैं पसंद आने लग गया. एंड मैं फनी था. वन थिंग अबाउट मी इज मैं फनी हूँ. fuck anyone who says फनी रहने से लड़कियां में शट अप. मैं अब हराम चीजें नहीं करता. सो डिस्क्लेमर, मैं अब हराम चीजें नहीं करता. ये जस्ट इस स्टोरी से रिलेवेंट है. सो उस लड़की को मैं पसंद आने लग गया. हम लोग रिलेशनशिप में रहे. लॉकडाउन के टाइम पे 9 months का रिलेशनशिप था, वेरी गुड रिलेशनशिप. एंड उस टाइम मैं वैसे फेज में भी था कि ओके मुझे एब्स चाहिए. पता नहीं क्यों ऐसे मुझे एब्स ऑब्सेशन आ गया. मैं बहुत पतला सा था, आई मीन मैं स्किनी फैट था, एंड मेरा मुंह ऐसे चबी था. तो मैं मुंह चबी था, स्किनी फैट था, वर्स्ट फिजिक टू स्टार्ट विद. एंड मुझे ऐसे एब्स ऑब्सेशन आ गया. तो मैं यूट्यूब पे लगाता था कि 6 minute ऐप ट्रेनिंग ऐसा कुछ, एंड उसके साथ फॉलो अलॉन्ग वर्कआउट करता. एंड एक ऐप भी आता था रेड कलर का, होम वर्कआउट करके, होम वर्कआउट ऐप ट्रेनिंग ऐसा कुछ, एंड उसको भी फॉलो करता था. एंड पतले लोगों को ऐप लाना बहुत ईजी होता है बिकॉज हम ऑलरेडी पतले हैं, तो जस्ट थोड़ा बहुत वर्कआउट करके आ जाता है. तो मुझे फट से ऐप्स आ गए, एकदम ऐसा अट्रैक्टिव हो गया, उसको मैं और ज़्यादा पसंद आने लग गया. बट फिर मैंने पढ़ाई करना थोड़ा कम कर दिया बिकॉज मैं ऐसे क्लिंजी हो गया. मैं पबजी मोबाइल पूरा टाइम खेलता था. मैं उससे बात करने से ज़्यादा मैं पबजी मोबाइल खेलता था. हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी तब, तो मैं ऑनलाइन क्लास तब कोई नहीं बैठता, ये तो तुझे मुझे दोनों को पता है. मैं उसकी जगह पबजी मोबाइल खेलता था, या मैं फोन देखता था. एंड ओके हम छोटे होते हैं तब वो चीज़ें फन लगती है, बट धीरे धीरे मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी अफेक्ट होने लग गई, एंड मैं थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव होने लग गया. मैं ऐप वर्कआउट करना मैंने बंद कर दिया था. मैं पबजी मोबाइल खेल रहा था, मैं फोन देख रहा था, मैं यूट्यूब पे शिट वीडियोस देख रहा था. मैं नाम लूंगा, कैरी मिनाटी, फिल्टर कॉपी, आशीष चंचलानी. इवन दो ऐसा भुवन बाम, इवन दो ऐसा लगता है कि ओके ये फनी यूट्यूबर्स है, स्टिल वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे थे. एंड वो लोग का कंटेंट टू बी ऑनेस्ट इतना अच्छा भी नहीं था. वो लोग हमेशा से सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक से मारते हैं, एंड दैट्स सम डिफरेंट पॉइंट. बट वो लोग ऐसे कुछ अच्छी चीज़ें प्रमोट नहीं करते. कभी कभी वन माम करता था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये होता था मुट्ठी मारो एंड वो सब शिट. तो मैं डिप्रेस्ड काइंड ऑफ हो गया, कंप्लीटली नहीं बट लेजी हो गया. पबजी मोबाइल खेलता था, टीवी शोज खेलता था, बिस्किट खाता था, बिंज
ईट बहुत करने लग गया था मैं, लाइक पबजी खेलते खेलते बिस्किट के 2-3-4 पैकेट, चिप्स के 2-3-4 पैकेट, चाय विद शुगर बहुत ज़्यादा, एंड मैं ऐसा लेजी हो गया। एंड लॉकडाउन खत्म होते होते उसने मुझे बोला, अरे आई डोंट फील फॉर यू एनी मोर, इट्स लाइक तू अलग बंदा हो गया है, एंड जस्ट मुझसे बात मत कर। उसी से जस्ट पहले उसने मुझे ऐसे बर्थडे गिफ्ट दिया था जो बहुत अच्छा था, लाइक कार में से पार्टी दी थी एंड वो बहुत अच्छा था, मैं बहुत हैप्पी हो गया था। बट एंड उसके बाद लाइक ब्रेकअप होने के बाद मैं बहुत बेटर हो गया कि व्हाट द फक, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो सबसे बेस्ट इंसान हूँ दुनिया का, ये कैसे हो गया, मुझे क्यों छोड़ के जा रही है ये, लाइक मैं बेस्ट इंसान हूँ दुनिया का, मैं तो टॉपर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मुझे कैसे छोड़ के जा रही है, व्हाट द फक, व्हाट द हेक। मैं ऐसे फुल कंफ्यूजन में था कि मुझे कैसे छोड़ के जा रही है जब मैं बेस्ट हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट हर फॉल्ट। लाइक मैं फोन देख रहा था पूरा टाइम, मैं जंक फूड खा रहा था, बिंज ईट कर रहा था, मैं शिट टीवी शोज देख रहा था, मैं रात रात के 6 बजे तक फोन देखता था, पबजी मोबाइल खेलता था, बिंज ईट कर रहा था, टीवी शोज देख रहा था, गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने पूरा बिंज वॉच किया है, एंड गेम ऑफ थ्रोन्स, द विचर, बहुत आई थिंक उस फेज में मैंने सबसे ज्यादा टीवी शोज देखे थे। जो भी यूट्यूब वीडियो आता था मैं सबसे पहले देखता था, आशीष रचलानी, भुवन बाम, कैरी मिनाटी, फिल्टर कॉपी, आई थिंक मैंने उनके हर एक वीडियो देखे 2020 से 2021 तक, एंड ऑब्वियसली दैट्स नॉट अट्रैक्टिव, एंड मैं इंस्टाग्राम में बहुत स्क्रॉल करता था। सो ऐसा हो गया, एंड उसके बाद मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया कि ओह फक, ये क्या हो गया। उसका 2 महीने बाद ऐसे न्यू बॉयफ्रेंड भी हो गया, एंड हम लोग लाइक इतने बड़े नहीं थे, हम लोग 10th 11th में थे, 10th हो गया था हम लोग का, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे उतना कुछ होता नहीं था, लेकिन ऐसे न्यू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना कॉमन था। तो उसका न्यू बॉयफ्रेंड बन गया, एंड मेरे क्लास में एक दूसरी लड़की थी, उसने मुझे ऐसे दिखाया कि ओह तेरी एक्स का न्यू बॉयफ्रेंड भी बन गया इतना जल्दी, कुछ तो गलत है यार। एंड उसने ऐसे मुझे थोड़ा चढ़ा भी दिया था कि ये लाइक व्हाट द फक, एंड इसकी वजह से मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ गए थे कि व्हाट द फक, ये ऐसा कैसे कर सकती है, तो मुझे बाद में बॉयफ्रेंड, फिर मैंने उससे झगड़ा किया। बट 31 दिसंबर आ गया, एंड एट दैट पॉइंट मैं बहुत ऐसे सैड, डिप्रेस्ड, अगली, पॉर्न एडिक्ट, जंक फूड एडिक्ट, गेमर बन गया था विद नो एक्टिविटी। मैं रोता था, एंड मेरे पेरेंट्स के साथ भी मेरी रिलेशनशिप बहुत खराब चल रही थी, मेरे मार्क्स भी बहुत खराब हो रहे थे, मैं पूरा दिन टीवी शोज देख रहा था, मैं घर पे बैठा था, मैं किसी अपने फ्रेंड से नहीं मिलता था, मुझे लगता था सब हेटर्स हैं। वो 1-2 अच्छे दोस्त थे मेरे, उनसे भी मैं नहीं मिलता था बिकॉज मुझे लगता था मैं उन्हें बहुत बढ़िया कुछ कर रहा हूँ। फिर 31 दिसंबर, आई मीन मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था उसमें। 31 दिसंबर को मैंने डिसाइड किया कि इनफ इज इनफ, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे अपनी लाइफ फिक्स करनी पड़ेगी। एंड 31 दिसंबर को मुझे उस एक्स गर्लफ्रेंड का टेक्स्ट भी आया था, मैंने देखा भी, पर एंड हम लोग लाइक मेरे टेरेस के ऊपर हम लोग पार्टी कर रहे थे, सब लोग ऐसे एंजॉय कर रहे थे, बच्चे क्या ही करते हैं, शिट सा डांस होता है, हो गाइस, और मेरे पास थम्स अप है, मेरे पास थम्स अप है गाइस, दारू, थम्स अप दारू जैसा दिखता, लाइक शट अप ब्रो। एक लड़की आई थी, मुझे बोल रही थी हाँ मेरे पास तो, वो मेरे अभी तक दोस्त है, सॉरी ब्रो, बहुत फनी था। सो मेरा ध्यान था ही नहीं, ना पार्टी पे था, ना उस टेक्स्ट पे था, कुछ ऐसे हैप्पी न्यू ईयर टेक्स्ट था, मुझे ध्यान भी नहीं था, मेरा फोकस पूरा इस पे था कि मुझे कुछ तो करके अपनी लाइफ फिक्स करनी है। एंड फिर मैं सोच करने लग गया, मैं बुक्स पढ़ने लग गया, मैंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी, मैंने मैन सर्च फॉर मी नहीं पढ़ी, इवन तो मेरा दिमाग अच्छे से चल नहीं रहा था,
बिकॉज ऑब्वियसली मैं डिप्रेस था एंड शिट फूड खा रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन एक कोर्स देखा, फ्री कोर्स था येल यूनिवर्सिटी से एंड वो फुल रिसर्च बैक कोर्स था। उस कोर्स का नाम था द साइंस ऑफ वेलबींग एंड वो लोग ने फुल रिसर्च की थी कि क्या चीज़ें हमें हैप्पी फील करवाती है एंड क्या चीज़ें हमें डिप्रेस्ड फील करवाती है। एंड मैंने फुल पूरा कोर्स देखा। फिर मैं ऑनलाइन लाइक मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये सारी चीज़ें देखने लग गया, मैं करने लग गया। मैं घर पे डंबल से वर्कआउट करने लग गया, मैं पुशअप्स करने लग गया, मैं वापस अपने से ग्राइंड मोड में आने लग गया। एंड गेस व्हाट, यही वो गर्लफ्रेंड का मुझे वापस टेक्स्ट आता है 2 महीने बाद, करीब, आई वांट यू बैक। एंड आई वाज लाइक wow, yes, oh, I've achieved everything. But the realization I got from ये सब is कि if मैं अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करूँगा एंड मैं अपनी लाइफ एकदम अट्रैक्टिव बना दूंगा, आई विल हैव एनीथिंग दैट आई वांट। एंड अभी फिलहाल मैं हराम चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, जैसे गर्लफ्रेंड बनाना एंड वो सब। वो 9, 10, 11, 12 फर्स्ट सेकेंड ईयर में ठीक था, नॉट एनी मोर। बट यू शुड फिक्स योर मेंटल हेल्थ एंड तुझे अपनी लाइफ इतने अट्रैक्टिव वे में सेटअप करनी है, तुझे खुद को प्रायोरिटाइज करना है कि तेरी लाइफ जस्ट तुझे सब मिल जाए। एंड इसी का स्टेप 1 था फिक्स योर मेंटल हेल्थ। मैंने एक फुल मेंटल हेल्थ गाइड बनाई है, बहुत शिट। मैंने मेंटल हेल्थ मेरे चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट देख, मेंटल हेल्थ प्लेलिस्ट है, वो जाके देख, जस्ट फिक्स योर मेंटल हेल्थ। स्टेप 2 इज choose a woman who chooses you. Okay, if तू unattractive छोमू बन रहा है तो obviously she has the right to leave you. But बहुत सारे लोग ऐसी women choose करते हैं, even शादी करते हैं, जो woman उनको चाहती नहीं है। वो लोग ऐसे कुछ तो फोर्स करके या बिकॉज पैसों की वजह से या कुछ फैमिली रिलेशनशिप या इंडियन कल्चर वैसा है कि वो लोग ऐसे शादी कर लेते हैं जस्ट बिकॉज शादी करनी है, या रिलेशनशिप में आता है जस्ट बिकॉज उनके पास कोई और होता नहीं, वो लोग खुद से प्यार नहीं करते, वो लोग कुछ तो ऐसा एम्प्टीनेस फिल करने के लिए रिलेशनशिप में रहते हैं। एंड वो बहुत गलत है। यू हैव टू चूज अ वुमन हु चूजेस यू, बिकॉज इफ वो तुझे चूज नहीं कर रहे, वो तुझे चाहते नहीं है, देन तेरी नीडीनेस इतनी ज्यादा होगी कि वो उसे रेपेल कर देगी, वो उसे दूर कर देगी। एंड इवन इफ वो तुझे छोड़ के ना जाए, वो स्टिल तुझसे डिस्गस्टेड रहेगी। सो जस्ट चूज अ वुमन हु चूजेस यू, ये कोट हमेशा आया है। एंड स्टेप 3 इज स्टार्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैस्कुलिन बन जाता एंड प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। जिम जा, अच्छी बॉडी बना, लोगों से सोशलाइज कर, ये बुक्स पढ़, ऐसी हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हेल्दी लाइफ जिए, नेचर में जा, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में इम्प्रूव कर, पढ़ाई कर। मे बी तेरा कुछ और इंटरेस्ट होगा, कि जैसे मुझे किक बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है तो वो किक बॉक्सिंग कर एंड अपनी लाइफ ओवरऑल इम्प्रूव कर। दिस इज द वे। एंड मैं दोनों लाइफ जी चुका हूँ। मैं शिट वाली मैं वो प्लेजर वाली लाइफ जी चुका हूँ, पार्टी एंड जंक फूड, पॉर्न, स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया, टीवी शोज, एंड ये बहुत फन होता है। जंक फूड खाने बहुत मजा आता है, बहुत टेस्टी होता है। बट आई एम टेलिंग यू, ये जो हेल्दी नेचुरल ह्यूमन बीइंग वाली लाइफस्टाइल है, दैट इज द बेस्ट लाइफस्टाइल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। एंड अब तो बोलेगा इजंट दिस सेल्फिश, लाइक मैं खुद को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, मैं दूसरों को प्रायोरिटाइज नहीं। क्या ये सेल्फिश है? नहीं। जब तू खुद को प्रायोरिटाइज करता है एंड खुद की रेस्पेक्ट करता है, दूसरे लोग ऑटोमेटिक तेरी रेस्पेक्ट करने लगेंगे। और एक क्वेश्चन तो पूछेगा, ओके बट इफ मुझे पता चला कि ओके मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ ऐसे ही रह रही है फॉर सम रीजन, उसने मुझे चूज नहीं किया है, मैं उसका नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं हूँ, सो शुड आई लीव माई गर्लफ्रेंड? एंड वो मेरे ग्रोथ में फोकस नहीं कर रही है एंड तू बहुत एंग्शियस हो रहा है। इफ तू एंग्शियस हो रहा है, यस यू शुड। एंड इसमें तुझे बहुत डर लगेगा कि ओके वो शी इज माई एवरीथिंग बट आई लव हर। You love her, but you don't love yourself.
How does that make you feel? You love her, but you don't love yourself. Please, please love yourself भाई and खुद को prioritize. Trust me, तुझे जो भी चाहिए हेल्दी लविंग रिलेशनशिप वो सब उससे आता है. एंड फिर तेरा लास्ट क्वेश्चन हुआ ओ बट आई कांट ब्रेक अप विद हर बिकॉज वो मेरी सब कुछ है, शी इज माई एवरीथिंग. क्यों? एंड मैं पूछना चाहूंगा क्यों है? बिकॉज यू डोंट लव योरसेल्फ एनफ. तेरे गोल्स इतने बड़े नहीं है. मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है गोल्स, पर्पस एंड मिशन. एंड फेमिनिटी का मतलब होता है लव, फुलफिलमेंट. मैंने बहुत स्टडी किया है. एंड इफ तू कंप्लीटली ऑब्सेस्ड है उससे rather than तेरे goals, purpose, mission, you are the definition of weak and feminine. मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोले. You are the definition of weak, feminine, pussy. Every step you take towards being more masculine, being happy, mental health improve करना feels right. अपने future self को prioritize कर. And तेरा last question होगा कि बट वी प्लान टू मैरी, हम लोग शादी करने वाले थे, उसने मुझे क्यों छोड़ा? हाउ कैन शी डू दिस? व्हाई कैन शी नॉट? यू आर अ पीस ऑफ शिट एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट कि तू अभी जस्ट पीस ऑफ शिट है बिकॉज आगे तेरी पूरी लाइफ है एंड तेरे पास कितना रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. जस्ट सोच कि ओके मैं भी अभी मेरा सबसे वर्स्ट वर्जन हूँ, तू भी अभी तेरा वर्स्ट वर्जन है. एंड इफ हम खुद को इम्प्रूव करें, हम लाइक अपना बेस्ट वर्जन बने, हम अपने फ्यूचर सेल्फ को प्रायोरिटाइज करें, तो वी विल हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एंड हम लोग इतने ज्यादा अट्रैक्टिव और इरेसिस्टिबल बन जाएंगे. सो यू शुड बी हैप्पी कि तू अभी अपना वर्स्ट वर्जन है वो तुझे छोड़ के चली गई बिकॉज तू अब चांस है तेरे पास कि तू खुद को इतना ज्यादा इम्प्रूव करे कि यू जस्ट बिकम सो गुड नोबडी कैन इग्नोर यू. बिकम ऑब्सेस्ड अपने गोल से, खुद को इम्प्रूव कर, खुद की मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर. एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट यू कैन मेक. दिस इज लाइक एक मिशन बना दे. A king doesn't need to beg for love. A king sets up his life in a way he gets whatever he wants. Act like a king, even though तू अभी है नहीं. Just act like it. And but hurt मत हो कि oh she's the one, she's my everything. She's not भाई, she's not. And तुझे बहुत वो भी मिल जाएगी एंड उससे बेटर भी लड़कियां मिल जाएंगी. लाइक ब्यूटीफुल वाइफ, क्वालिटी मुस्लिम या रिलीजियस बंदे. If you prioritize yourself, your mental health, your mission, your purpose, your self-improvement, and your goals, take action. Don't be a chomo. See you soon.